हिंदुस्तान आने के लिए तो पहले सरकार बगदाद की बारगाह में हाजिरी दी। वहां पर 56 दिन रहे, सरकार बगदाद से फैज हासिल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और फिर सरकार बगदाद ने क्या दिया, सरकार बगदाद जाने और लेने वाला गरीब नवाज जाने। हमने अपने बुजुर्गों से एक रिवायत सुनी थी, पढ़ी नहीं हमने, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब सरकार गरीब नवाज गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे तो चिश्तिया जो सिलसिला है उसमें महफिल समा का आयोजन किया जाता है, यानी महफिल समा मुनक्किद की जाती, और कादरी सिलसिले में ये नहीं होता। तो जब गरीब नवाज सरकार बगदाद के यहाँ पहुँचे तो गरीब नवाज को जब आपने देखा तो आपने फरमाया, लोगों हसन आया है, इसके लिए महफिल समा का इनेकाद किया जाए। और महफिल समा में आलू चालू लोगों को आने की इजाज़त नहीं होती। आज वो जो महफिल समा थी उसका तस्वुर ही बदल दिया। आज हमने महफिल समा में आने के लिए सबसे पहली जो पाबंदी होती है ना, वो आलिम होना चाहिए। गैर आलिम महफिल समा में हाजिर नहीं हो सकता। महफिल समा में आने वाला बावजू होना चाहिए, वो इतना इल्म रखता हो कि जो महफिल समा में अशार पढ़े जा रहे हैं उसको समझता हो। ऐसी कहीं उसके अंदर शराइत है, वो शराइत अगर पाए जाए तब वो महफिल समा में बैठने का हकदार होगा। तो फरमाते गौसे पाक ने महफिल समा का इनेकाद किया। महफिल समा का आगाज हुआ अल्लाह के कलाम से, कुरान करीम की तिलावत हुई, उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हुई, उसके बाद फिर कसीदे पढ़े गए बुजुर्गान दीन के। अब शायर ने कुछ ऐसा पढ़ा कि जितने लोग थे महफिल में गरीब नवाज के अलावा सब झूमने लगे। और फिर जब सब झूमने लगे तो फिर शायर और उरूज पर पहुंचा, और शायर ने फिर ऐसे कलेमात पढ़े कि अब गरीब नवाज भी झूमने लगे। जैसे ही गरीब नवाज झूमने लगे, गौसे पाक अपनी कुर्सी मुबारक या अपनी जगह मुबारक से उठे, और आपके पास असा मुबारक था। आपने उस असा को जमीन पर यूं रखकर पूरा वजन उस पर डाल दिया, और आपके चेहरे पर जलाल नमूदार था, पसीना निकल रहा था। जब तक महफिल समा खत्म नहीं हुई गौसे पाक यूं ही खड़े रहे। जब महफिल समा खत्म हुई तो फोन आ रहा, उसके बाद किसी ने पूछा गौसे पाक से, कट करके बोल दो उसको। नहीं ले लो, बात हमारी समझ में नहीं आई। शर्म आती, मत बोलो, तुम शर्म नहीं आती लो। और आप अपना आशा लेकर खड़े हुए थे, तो ये क्या मामला रहा?